क्लास 9 गणिता मंजरी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अ बॉक्स कंटेन्स 4 बॉल्स नंबर्ड 1 to 4, रिकॉर्ड ए सैम्पल स्पेस यूजिंग ट्री डायग्राम। हमने ट्री डायग्राम के द्वारा अ बॉल इज ड्रॉन एंड नंबर इज रिकॉर्डेड। 1 to 4 नंबर दिए हुए हैं, बॉल ड्रॉ करनी है, नंबर रिकॉर्ड करना है, पर बाद में क्या लिखा है, देन बॉल इज रिटर्न एंड सेकेंड बॉल इज ड्रॉन। मतलब कि जो पहली बॉल हमने निकाली थी वो वापस डाल दी गई है और फिर हमने सेकेंड बॉल निकाली है एंड रिकॉर्डेड। एंड सेकेंड पार्ट में जो कह रहे हैं बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड विदाउट रिप्लेसिंग फर्स्ट बॉल, कि जैसे फर्स्ट पार्ट में तो था क्या कि फर्स्ट बॉल निकाली और वापस डाल दी, पर इसमें फर्स्ट बॉल जब निकालेंगे तो वापस नहीं डालने। तो दोनों तरीक़ों से हमने ट्री डायग्राम बनाने हैं और सैम्पल साइजेस के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन समझ आ गया, हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की जो स्टार्टिंग है उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट, तो हमारे पास पहले कितनी है बॉल्स, कितनी है हमारे पास 1 2 3 4। तो फर्स्ट जब निकालेंगे फर्स्ट बॉल तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, चाहे तो 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 और 4। अब हमने वापस तो डाली नहीं है, वापस डाल दी गई है, तो मतलब हमारे पास ऑप्शन चारों के चारों फिर से खुले हैं। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि अब मिस हो गया जो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर से हम सबके कितने कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, 4 4 जो सेकंड बॉल ड्रॉ करेंगे। तो 4 4 ब्रांचेस बना ली सबकी। तो और उसमें भी फिर से क्या लिख देना है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो अब हमारे पास जब सारी ब्रांचेस ड्रॉ हो गई तो अब हम सैम्पल स्पेस में लिखेंगे जो जो नंबर हमारे बन गए हैं। तो सैम्पल स्पेस में क्या बना, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। अब 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट है कि इसकी जो काउंटिंग थी वो कितनी है। तो इस नंबर के अब सैम्पल स्पेस की काउंटिंग कितनी होगी, ये 4 8 12 और 16, तो 16 हो गई। अब हमारे पास जो सेकंड है उसमें क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जब भी स्टार्ट होएगा तो हमने पहले तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास 4 ही निकलेंगे, 1 2 3 4। तो जब फर्स्ट बॉल निकाल लिया आपने, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, तो अगर 1 निकल गई तो अब 1 नहीं निकल सकती। तो अब हमारे इसके साथ जो भी ब्रांचेस जुड़ेंगी वो 1 के बिना तीनों जुड़ेंगी। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब जब देखो 2 निकल गया तो क्या क्या ब्रांचेस जुड़ेंगी, 1 3 और 4। मतलब उसके बिना अगर 3 निकल गया तो 1 2 एंड 4। अब इसमें 4 निकल गई ना फर्स्ट टाइम में, तो 1 2 एंड 3। तो अब इन्होंने कहा था विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है तो हम क्या कहेंगे, जो निकल गया उसको दोबारा नहीं कंसिडर करना हमने सेकंड बॉल ड्रॉन के टाइम। तो अब हमारे पास सैम्पल स्पेस बना, जो सेकंड टाइम बना है वो क्या है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3। तो अब ये हमारे पास टोटल केसेस हो गए 12 केसेस। तो अब हमारा जो थर्ड पार्ट था उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट आर द साइजेस ऑफ दीज 2 सैम्पल स्पेसिस। तो जो सैम्पल स्पेसिस के साइजेस पूछ रहे हैं वो तो हमने वैसे बता ही दिया है। अगर अब आपको एक बार अलग से लिख के दिखाना है क्योंकि थर्ड पार्ट बना हुआ है, तो ऐसे मेंशन कर देते हैं हम कि जैसे सैम्पल स्पेस S1 है तो यहाँ पे क्या थी, 4/4 पिक, ये फर्स्ट पिक के, ये सेकंड पिक के। तो पहले के भी 4 ऑप्शन थे, दूसरे के भी 4 ऑप्शन, तो ये 16 आ गया। और जो सेकंड था उसमें क्या था, फर्स्ट के तो 4 ही ऑप्शन है
सेकंड के टाइम देखो हमारे पास 3 ही रह गए ना, क्योंकि जो 1 निकल गया वो कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 12 ऑप्शंस। अब आगे हम 3 क्वेश्चंस रहते हैं अभी हमारे इस एक्सरसाइज के। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस फॉर द साइमल्टेनियसली टॉसिंग ऑफ ए कॉइन एंड ड्राइंग ऑफ ए कार्ड फ्रॉम सेट ऑफ 6 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास क्या है, जो भी नंबरिंग दी हुई है कार्ड्स पे वो कितनी है? सैम्पल स्पेस मतलब क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 से, और दूसरा जो उन्होंने बोला है कि साथ साथ में क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। तो आपके जो कॉइन पे ऑप्शंस हैं वो कितने हो गए? हेड एंड टेल। और जो कार्ड पे ऑप्शंस हैं वो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो बनाना है हमने सैम्पल स्पेस वो कंबाइंड ऑप्शन से बनाना है दोनों के। तो सैम्पल स्पेस में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से एच ले लेंगे और वहाँ से 1 2 3 4। तो एच के साथ हम सारे लेते जाएंगे। चलो लिख ही देते हैं एक बार सारे, H5 एंड H6। फिर T के साथ सबको लिखना है, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। तो ये हमारे पास कितने केसेस हो गए? 12 केसेस हो गए। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस फॉर द साइमल्टेनियस टॉसिंग, बस यही हमने पूरे लिखने थे। अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो ये कितने हो गए? 12 केसेस। उसके बाद उन्होंने पूछा है द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड विच ऑफ दिस द सैम्पल स्पेसिस कम। अब इन्होंने हमें ये दे दिया है कि 3 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं तो कौन से ऑप्शंस आएंगे। देखो अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या है, या तो तीनों हेड होंगे, या 2 बार हेड 1 बार टेल, 2 बार हेड 1 बार टेल, 2 बार यहाँ पे टेल ले लेते हैं, फिर 2 बार हेड ले लेते हैं। ऐसे ही हम टेल को 2 बार लेके 3 बार केसेस बन जाएंगे हमारे पास। और एक लास्ट जब बिल्कुल टी। तो ये सैम्पल स्पेस बना हमारे 3 कॉइन्स के लिए। तो ये अगर हमारे पास सैम्पल स्पेस बना है, उन्होंने अब हमसे पूछा है कि विट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वाई डू अदर लिस्ट फेल टू क्वालिफाई दिस सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ हेड्स को अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप देखो नंबर ऑफ हेड्स कहाँ पे आते हैं। तो या तो हेड्स क्या है, हेड हमारे पास अगर नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार है, या तो 3 बार आया है, या फिर क्या है 2 बार आया है, या फिर 1 बार आया है इन तीनों केसेस में, और या फिर 0 बार आया है। तो हमारे पास केसेस कौन से हो गए? नंबर ऑफ हेड अकरिंग के ये वाले। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? 4th ऑप्शन। इट मैचेस विद 4th ऑप्शन। ये सारे कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? तो ये भी हम बता देते हैं। फर्स्ट नॉट एज इट डज नॉट इंक्लूड नो हेड्स वाला केस। देखो एक केस ये भी तो है ना, इसमें 0 है ही नहीं कोई। तो सेकंड में इट डजंट इंक्लूड, इसमें कौन सा केस नहीं इंक्लूड हुआ? जब ट्रिपल एच है, तीनों एच 3 टाइम्स भी तो है ना एच हमारे पास, यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करा हुआ। और यहाँ पे 4, ये तो इम्पॉसिबल ही है। 3 क्या हो गया? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कब पॉसिबल है? इफ़ 4 कॉइन्स आर देयर। कॉइन्स तो हमारे पास 3 है, 4 टाइम्स हेड कैसे आ जाएगा आपके पास? तो ये तीनों रिजेक्ट हो गए और हमारे पास जो सही केस था वो था 4th वन। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, सपोज दैट यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। तो यहाँ पे ना एक फिगर बनी हुई है, रेक्टेंगल बनी हुई है जिसमें, और इसमें एक डायामीटर, एक सर्कल बना हुआ है जिसका डायामीटर कितना है? 1 मीटर। और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है? 3 मीटर। और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 2 मीटर। और जो सर्कल का डायामीटर है, डायामीटर ऑफ सर्कल 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2 मीटर। तो इन्होंने पूछी है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल के बीच में फेंकनी है और टोटल एरिया कितना है रेक्टेंगल का, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इनसाइड सर्कल। तो ऊपर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। जहाँ पे लैंड करनी चाहिए वो क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। तो फेवरेट पार्ट कितना हो जाएगा?
जो एरिया ऑफ सर्कल जहाँ पे गिरनी चाहिए, और टोटल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सर्कल के फार्मूलेज आते हैं आपको, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पाई आर कितना है, हाफ इंटू हाफ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये सारे जो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो ये कितना आ गया, पाई ओवर 24। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम। तो अब हमारे पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। कल को न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, और आप इसकी रिवीजन कर लेना, और आप लाइक कर दीजिए करिए और शेयर भी करा करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।